आप एक गेम शो में खड़े हैं और आपके सामने 3 दरवाजे हैं। 3 में से एक दरवाजे के पीछे एक ब्रांड न्यू कार है और बाकी 2 दरवाजों के पीछे एक साइकिल। आपको एक दरवाजा चूज करना है और अगर आपने सही दरवाजा चूज किया और किस्मत मेहरबान हुई तो आप बिल्कुल नई गाड़ी जीत सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने डोर नंबर 1 को चूज किया कि होस्ट भाई साहब इसके पीछे गाड़ी है। अब होस्ट मॉन्टी हॉल, जिसको ये पता है कि किस दरवाजे के पीछे गाड़ी है, वो डोर नंबर 2 को खोल देता है जिसके अंदर एक साइकिल होती है। नाउ होस्ट आपको एक ऑफर देता है कि अगर आप चाहें तो अपने ओरिजिनल डोर नंबर 1 के साथ रह सकते हैं और चाहें तो डोर नंबर 3 से स्विच भी कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? तो आप में से अक्सर लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या फर्क पड़ता है, गेट नंबर 1 लो या गेट नंबर 3, गाड़ी होने का चांस तो 50-50% ही है। लेकिन ऐसा है नहीं, और यही है मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम का ट्विस्ट। इस प्रॉब्लम को मैथमेटिक्स के जरिए समझने से पहले हम सेम प्रॉब्लम को थोड़ा सा और मुश्किल करके देखते हैं। अब आप उसी गेम शो में दोबारा खड़े हैं और इस बार आपके सामने 100 दरवाजे हैं। 100 में से एक दरवाजे के पीछे एक ब्रांड न्यू कार है और बाकी 99 दरवाजों के पीछे साइकिल है या कुछ भी नहीं है। आपको एक दरवाजा चूज करना है और अगर आपने सही दरवाजा चुना और किस्मत मेहरबान हुई तो आप बिल्कुल नई गाड़ी जीत सकते हैं। तो मान लेते हैं कि आपने डोर नंबर 1 को चूज किया कि होस्ट भाई साहब इसके पीछे गाड़ी है। अब होस्ट, जिसको यह पता है कि किस दरवाजे के पीछे गाड़ी है, वो डोर नंबर 50 के अलावा सारे 98 दरवाजे खोल देता है और उन सब के अंदर एक साइकिल होती है। नाउ होस्ट आपको वही ऑफर दोबारा देता है। अगर आप चाहें तो अपने ओरिजिनल डोर नंबर 1 के साथ रह सकते हैं और चाहें तो डोर नंबर 50 पर स्विच भी कर सकते हैं। तो अब आप क्या करेंगे? तो आप में से अक्सर लोग बिना मैथमेटिक्स जाने ही गेट नंबर 50 पर स्विच कर लेंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि पहली बार जब आपने गेट नंबर 1 को चूज किया था तो वो सिर्फ एक तुक्का था, और आपका तुक्का कितना सही हो सकता है? जब होस्ट ने 99 में से 98 दरवाजे खोल दिए तो एक इंट्यूशन ये कहती है कि गेट नंबर 50 पर स्विच कर लो बिना किसी मैथमेटिक्स को जाने। इसके अलावा ह्यूमन माइंड ये कहता है कि क्योंकि होस्ट को पता था कि किस दरवाजे के पीछे गाड़ी है, तो गेट नंबर 50 को छोड़कर इसने बाकी सारे दरवाजे खोल क्यों दिए? जब दरवाजे 100 थे तो किसी भी रैंडम डोर के पीछे कार होने का चांस सिर्फ 1% था। 100 दरवाजे और एक गाड़ी जीतने का चांस 1/100 या फिर 1%। जब आपने 100 दरवाजों में से एक चुना तो 1% चांस था कि डोर नंबर 1 के पीछे कार है और आप जीत जाएंगे, और 99% चांस था कि बाकी किसी और दरवाजे के पीछे गाड़ी है और आप हार जाएंगे। जब होस्ट ने गेट नंबर 50 को छोड़कर बाकी तमाम दरवाजे खोल दिए तो ये 99% प्रोबेबिलिटी सिमट कर गेट नंबर 50 के पीछे जमा हो गई। अब जब होस्ट ने आपको मौका दिया कि गेट नंबर 1 या गेट नंबर 50 के दरमियान फैसला करें, तो असल में आप गेट नंबर 1 या गेट नंबर 50 के दरमियान फैसला नहीं कर रहे, बल्कि 1% प्रोबेबिलिटी और 99% प्रोबेबिलिटी में फैसला कर रहे हैं। ये सेम एनालॉजी 3 डोर्स के साथ भी जा सकती है। जब आपने डोर नंबर 1 चूज किया तो 33% चांस था कि कार डोर नंबर 1 के पीछे है और 2/6 या 66% चांस था कि गाड़ी 2 या 3 नंबर गेट के पीछे है। जैसे ही होस्ट ने डोर नंबर 2 खोलकर आपको दिखा दिया तो डोर नंबर 2 के पीछे गाड़ी नहीं थी, तो अब 66% प्रोबेबिलिटी सिमट कर डोर नंबर 3 के पीछे आ गई। तो स्विच करना हमेशा बेटर ऑप्शन है। मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हमारा दिमाग प्रोबेबिलिटी को कितना फॉर ग्रांटेड लेता है। इवन पीएचडी मैथमेटिशियंस ने भी फर्स्ट टाइम जब ये मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम आया था तो इसको सॉल्व करने के अंदर गलती करी थी। जब आप गौर करें तो आपको अंदाजा होता है कि असल में
हम कितनी बेसिक प्रॉब्लम्स के अंदर भी गलती कर जाते हैं। बाय द वे 33% प्रोबेबिलिटी का मतलब हरगिज ये नहीं था कि गेट नंबर या डोर नंबर 1 के पीछे गाड़ी हो ही नहीं सकती। 33% प्रोबेबिलिटी का मतलब यह था कि अगर इस गेम को 100 दफा खेला जाए तो 33% ऑफ द टाइम गेट नंबर 1 को चूज करने पर आप जीतेंगे और 66% ऑफ द टाइम आप स्विच करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके ये करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। अगर आप मुझसे किसी और तरीके से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर मेरे अकाउंट्स मौजूद हैं। अगर आप मुझसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लर्निंग या मैथमेटिक्स फॉर डेटा साइंस पढ़ना चाहते हैं तो क्लिक द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन।